आई नो आपको इंतज़ार है चालू अप्पी के व्लॉग का रिव्यू का, लेकिन मैं यहाँ पर पहले एक रिव्यू देना चाहूँगी डेफिनेटली जो मैडम का व्लॉग आया है। अच्छा भाई, मैडम का जो व्लॉग आया है उसमें बहुत सारी अटकलें हो रही हैं, अटकलें लगाई जा रही हैं। तो उसमें आप ये देख रहे होंगे कि मैडम ने बैठकर शायरी पढ़ी है, हालांकि उसमें था कुछ नहीं, बस वो बैठकर उतनी देर शायरी पढ़ी है। और 28 मिनट का जो व्लॉग छापा था चालू अप्पी ने, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बैठकर वहाँ पे या तो खी खी करी है या फिर गाने गाए हैं, क्योंकि कंटेंट नाम का चीज़ तो उनके पास कुछ था ही नहीं। और अगर मैं उसको रिव्यू करना चाहूँगी तो एक तो पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि मुझे ये इस चैनल पर एक अभी डालना था और ये वाले पॉइंट भी मुझे हाईलाइट करने थे। तो मैडम ने जो व्लॉग डाला है उसी पर बात करेंगे, तो पॉडकास्ट को ध्यान से सुनिएगा और अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मैडम ने एक शायरी सुनाई और पढ़कर उसको बताई। तो ये एक मैडम का हिडन टैलेंट है जो अब उभर कर आ रहा है। ये बीच बीच में हमें आपको सबको बिग बॉस में भी देखने को मिला था कि वहाँ पर भी उन्होंने शायरी पढ़ी थी, लेकिन क्या आपको पता था कि मैडम का ये इतना बड़ा टैलेंट है? हमें तो ये पता था कि भाई चालू अप्पी का टैलेंट है। कि दोनों ननद भाभी जो ना एक दूसरे को ही कॉपी करती रहती हैं क्या? क्योंकि चालू के भी आप इनिशियल व्लॉग देखेंगे तो वो उसको भी बड़ा शौक था, क्योंकि वो तो लव में थी ना भाई, प्यार में थी वो, और मैडम भी प्यार में थी। तो इनके घर खानदान का कुछ रिवाज है कि प्यार में पढ़ो और शायराना बन जाओ। तो इसलिए हमने जब चालू के व्लॉग्स देखे थे शुरुआत में, तो वो भी कहती थी मैंने ऐसा लिखा है, मैंने वैसे लिखा। और जब वो इंस्टाग्राम पर ऐसे कोई पोस्ट डालती थी ना, और नीचे जरूर लिख दिया करती थी चालू इब्राहिम, तो भाई वो बहुत ज़्यादा ट्रोल होती थी। कई सारी पोस्ट ऐसी हैं जो उसकी शुरुआत के दिन की थी, तो उसके चलते जब उसको ट्रोल हुआ या लोगों ने कमेंट्स किए, क्योंकि ये तो लोग शुरू से ऐसे हैं, जिनको चीज़ अच्छी लगती है तो ठीक है, नहीं लगती तो क्रिटिसाइज़ करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म नहीं झेल पाते, तो ये क्या करती थी, बहुत सारी जो पुरानी चीज़ें हैं उनको ये डिलीट कर चुकी है। लेकिन फिर भी हमें ये पता है कि इसको जो ना शायरी का शौक़ था और वो बहुत सारी चीज़ें बोलती भी थी। लेकिन एक तरीके से मुझे नहीं पता वो भी कॉपी पेस्ट करती थी या नहीं करती थी। अब वही मैडम की बात आ जाओ, तो मैडम ने जो शायरी सुनाई है, सुना है, देखा है, जाना है, समझा है कि वो कॉपी पेस्ट की गई है। अब मैं यहाँ पर उसी पोस्ट का देखते हैं कि हम उस पोस्ट में से क्या चीज़ें निकाल कर देखते हैं और क्या सच मिलती है। अच्छा भाई, तो मैडम ने यहाँ पर पोस्ट डाला। अच्छा भाई, जब पोस्ट डाला तो ये दूसरी जो एक सबरेडिट है वहाँ पर जिक्र चल रहा था कि ऐसा है, वैसा है, पोस्ट किया है, कॉपी किया है, ये किया है, वो किया है। अच्छा भाई, जो मैंने वो स्क्रीनशॉट देखा तो उस स्क्रीनशॉट में एक नाम भी मेंशन हो रहा था जिस पे लिखा हुआ था अनीता जाटव, और उन्होंने जो पोस्ट किया हुआ है वो पोस्ट किया हुआ है 20 फरवरी 2019 का। और उन्होंने जो वेबसाइट है, वो जो वहाँ पर जो अपना अकाउंट क्रिएट किया है वो किया है उन्होंने 8 जनवरी 2018। और बहुत सारे पोस्ट हैं वहाँ पर। और आई थिंक ये, मुझे नहीं पता कि ये क्या है, मतलब कोई जो है किस तरह की वेबसाइट है। ये योर कोर्ट के नाम से कुछ है जहाँ पर आप अपना अकाउंट बना सकते हैं, और वहाँ लोग शायद फॉलो भी करते हैं। तो जिसमें उन्होंने जो है नाम डाल रखा है अंकिता जाटव और ऊपर से लिखा है मिस अंकिता, जो ब्रैकेट में डाला हुआ था। अच्छा भाई, तो उन्होंने वहाँ अपने पास बायो में डाल रखा है, इवन उनकी वहाँ पर इंस्टा आईडी भी मेंशन है। और वहीं अगर उनके कोट्स देखे जाए तो उन्होंने 295 कोट्स वहाँ पर पोस्ट किए हुए हैं। अब सोचने समझने वाली बात यह है कि जो मैडम ने दिखाया वो मैडम ने दिखाया 6 मई 2016। अच्छा भाई, आज जो डायरी है, अब डायरी तो मैनिपुलेट भी की जा सकती है, किसको क्या पता चलेगा कि ये डायरी अभी की लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है, कौन से ईयर के, ये तो हमें दिखाया नहीं। क्योंकि आप सबको पता होगा जब पहले लोगों को जिनको डायरी लिखने का शौक होता था या इस तरह से करने का शौक होता था, तो जब नया साल आता था तो वो डायरी इसी चीज़ के लिए परचेज करते थे और पर डे कुछ ना कुछ अपने मन की फीलिंग्स लिखा करते थे, फिर चाहे वो शायरी हो या किसी के लिए कुछ भी लिखना हो। तो मैडम ने ये तो नहीं दिखाया कि वो कौन सी ईयर की डायरी है, बट हाँ ये ज़रूर दिखाया उन्होंने कि उस पेज के आगे पेज पे, पीछे पेज पर भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। जितना पोर्शन उन्होंने दिखाया, पूरी डायरी तो उन्होंने नहीं दिखाई, लेकिन बहुत ही क्लोजअप करके ये दिखाया कि 6 मई 2016 में मैंने ये लिखी थी। पर्टिकुलरली उनको ये दिखाने की नीड क्या थी, मुझे वो समझ में नहीं आया। तो वहीं जहाँ पर सब रेडिट पर ये किसी ने पोस्ट किया कि ये मैडम ने ये भी चुरा ली, अब समझ में ये नहीं आया कि आखिरकार चोर है कौन। वो लड़की चोर है जिसने वहाँ पर वो पोस्ट किया है 2019 में, या मैडम ने जो है उसको कॉपी कर लिया है, मैडम चोर है जिन्होंने पोस्ट किया है ये अब जो वीडियो बनाई है शायरी गाकर पुरानी अपनी डायरी निकाल कर, लेकिन वो तो दिखा रही हैं कि ये 6 मई 2016 का लिखा हुआ है। अच्छा भाई, फिर वही सबरेडिट पर ही किसी ने एक लिंक शेयर किया, आई थिंक वो मैडम की शायद बहुत अच्छी फैन रही होंगी डेफिनेटली। तो उन्होंने वहाँ पर एक लिंक शेयर किया है जो जाकर खुलता है फेसबुक पर।
फेसबुक पर 7 फरवरी 2018 यानी कि मैडम की शादी से पहले मैडम ने वहां पर रोज डे पर यह शायरी पढ़कर बताई है, जो कि एक वीडियो अपलोडेड है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि अगर 7 फरवरी 2018 यानी कि मैडम की शादी से पहले अगर ये पोस्ट मैडम ने वहां पर कर दी है और आज व्लॉग में वो दिखा रही हैं कि मैंने 6 मई 2016 को ये जो है लिखी भी है, और क्योंकि वो जो वीक होता है वो प्यार करने वालों का, लव बर्ड्स का जो है वीक होता है, जो वैलेंटाइन डे का वीक होता है, तो उस वीक में इन्होंने अपने लव बर्ड के लिए वो वहाँ पे शायरी बोली है। वीडियो प्रूफ है क्योंकि वो अपलोडेड का टाइम है, जैसे यहाँ पर अनीता जाटव का अपलोडेड का टाइम आ रहा है, मेंशन हो रहा है कि कब कितने बजे कौन से साल में इन्होंने ये पोस्ट किया है, वैसे यहाँ पर हुआ। तो कहने का मतलब ये है, तो क्या ये एक दूसरे को जानते हैं? क्या मैडम ने इनका कॉपी मारा है? इन्होंने पहले कहीं और अपलोड किया हुआ है? क्योंकि अगर सिर्फ कॉपी के बेस पर चलता तो 295 कोट्स जो उन्होंने वहाँ पर लिखे हैं उस लड़की ने, लड़की है या जो भी है वो, उसने जिसने भी लिखे हुए हैं, तो क्या वो सारे के सारे उसने कॉपी मारे हैं? मुझे तो नहीं लगता। जिसको एक्चुअली शौक होगा डेफिनेटली वही अकाउंट भी बनाएगा इस तरह की वेबसाइट पे और वो पोस्ट भी करेगा, क्योंकि बहुत सारे अब मैंने देखे हैं अच्छे अच्छे कोट्स हैं, लेकिन मैडम की शायरी और उनकी शायरी सेम कैसे हो सकती है भाई? और मैडम ने वो 2016 में लिखी है, लेकिन बीच में आपको मैडम का कभी कोई भी इस तरह का हुनर आपको देखने को नहीं मिला। हाँ, बिग बॉस में जरूर थोड़ा सा जिक्र आया था कि भाई उनको शौक है, वो ऐसे बोलती हैं, वो ऐसे लिखती हैं। तो वही सुनने में ये भी आया कि किसी ने वहाँ पे कमेंट्स, मैडम के व्लॉग के नीचे कमेंट्स थे कि वो जो लड़की है जिसने वहाँ पर पोस्ट किया है वहाँ पर उन्होंने कुछ कमेंट किया है। अब वो बेसिकली कमेंट किया है वो तो मुझे देखने को नहीं मिला, क्योंकि मैं अभी गई थी बाहर और वहाँ से जस्ट आ रही हूँ और उसके बाद मैं ये पॉडकास्ट बना रही हूँ। अगर मुझे वो भी प्रूफ मिलेंगे तो डेफिनेटली नेक्स्ट पॉडकास्ट में वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। पर जानने और समझने वाली बात ये है कि मैडम का हिडन टैलेंट है, तो ये मैडम का हिडन टैलेंट हमें इससे पहले ज़्यादा कुछ क्यों नहीं देखने को मिला? बहुत सारे लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि आप चैनल खोल लो, आप ये शायरी पढ़ कर दिखाने की, अपनी या किसी और की भी पढ़ सकते हो आप। ये तो इस तरह के भी, ये अगर ये हुनर ही है तो भाई इसमें हाथ आजमा लो। अगर आप किचन में हाथ नहीं आजमा रहे हो तो भाई मैं तो मैडम को ये कहूँगी बस 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 माफ़ कीजिए, और नहीं झेला जाएगा। क्यों? पहले कपड़ों का किया भाई, नहीं झेला गया, और किचन का तो भाई पूछो ही मत ना। किचन में इससे पहले आपको पता है कि चोरी करने की मैडम की आदत है। कविताज किचन का इन्होंने वो पूरा का पूरा प्लेटर जो है वो चुरा लिया और ये कहती है मैंने इसमें अपना टच दिया है। भाई अपना टच तो हो गई जब तुम अपनी किचन में बना रही हो और अपने हाथ से बना रही हो, सेम डिक्टो चीज बना रही हो, एक दो चीज जो ऊपर नीचे कर देती हो, तो क्या वो रेसिपी आपकी हो गई क्या? तो हो सकता है ये भी यहाँ पर कि उस लड़की का, अब इस लड़की ने चुराया है, क्या ये इनके घर में काम करती थी, क्या ये लड़की इनकी डायरी चुरा कर लेकर गई? तो वो सेम कविता कैसे हो सकती है? अब ये कैसे सेम हो सकती है? ऐसे हो सकती है कि भाई जहाँ से हो सकता है इस लड़की ने भी कॉपी किया हो और मैडम ने भी कॉपी किया हो, ये हो सकता है तीसरे की किसी की हो। और वही मैडम के कमेंट्स अगर आप देखेंगे ना भाई साहब, कितने बुरे बुरे, किस तरह के कमेंट्स इनको सडनली ऐसे कैसे आने लगे। रहने दो फैजा, मत लिखो, तुम्हारा बस नहीं है, बस की नहीं है, नो स्पिन मोहतरमा, आपके अब्दुल ने आपको क्या से क्या बना दिया, सो सैड। या वही लिखा है योर नो स्पिन इज हॉरेबल, प्लीज चेंज इट। तो वही 4 घंटे पहले किसी ने कमेंट किया है, मैडम रेडिट पर हल्ला हो रहा है विद प्रूफ, इस पोयम का रियल राइटर अंकिता जाधव लिख रखा है, वैसे जाटव है वो, विद प्रूफ, क्या आपने कॉपी किया है? क्वेश्चन मार्क। वैसे भी मैडम आपको बता देंगी, इससे पहले मैडम ने बताया था। तो किसी ने लिखा है ओके, पहली बात तो ये पोयम जो है इसमें कोई दम नहीं है, दूसरी बात बहुत ही सीधी सादी सी है, और अगर ये मैडम ने 2016 में लिखा था और सिर्फ अपने जनाब को दिखाया था, क्योंकि आखिरकार ये इसका निजी प्यार जो था, तो क्या जनाब ने इसको अंकिता जाटव को जो है बेच दिया, जो अंकिता जाटव ने इसको पोस्ट कर दिया 2019 में। वही वो आगे लिखते हैं कि आपकी जिंदगी में कुछ ट्रांसपेरेंट है भी या नहीं है, मैडम झूठ बोलती हैं, पकड़ लो तो बस बड़े हो जाओ। वहीं लोग जो है वाह 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 किए जा रहे हैं, और लिखो और लिखो, और कहाँ से लिखे। अब ये समझ में तो आए कि ये जो अंकिता है उसने इनका ये जो है डायरी चुरा ली, इनके घर से आके इनका कंटेंट चुरा लिया, वो भी जो इनका इतना बहुत प्राइवेट है, अपने पति के लिए लिखा था, सॉरी होने वाले पति, अपने प्यार के लिए लिखा था, तो डेफिनेटली वो डायरी लेकर बैठी हैं, तो ये इनका कंटेंट है। तो क्या अंकिता इनके घर में काम करती थी, आती जाती थी, चुरा लिया था? या फिर दूसरा ये है कि भाई इन्होंने पब्लिश करने के लिए दे दिया होगा,
या फिर जनाब ने दे दिया होगा जैसे वो कह रहे हैं। ये चक्कर क्या है समझ नहीं आया भाई। लेकिन कुछ भी हो, लोग बड़े खुश हो रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बुक बननी चाहिए, सो दैट उसका कवर पेज बना के छोड़ दो मैडम। जैसे सितारा एलिगेंस, कुक विद डीकेआई, क्लब प्रोडक्शन, लेबल डीकेआई छोड़ दिया, बिल्कुल वैसे। या फिर इधर उधर स्क्रॉलिंग करते हुए कोई जेन्युइन राइटर का पोएम कॉपी कर लो। और पता है व्लॉग बनाने का मकसद क्या था? कुछ भी नहीं था, बस बैठे बैठे यहाँ पर ज्ञान बांटना था, ज्ञान झाड़ना था और कुछ नहीं था। क्योंकि मैडम को प्रमोशन आया था। अब प्रमोशन आया था तो भाई उसके लिए कुछ ना कुछ तो इतना कंटेंट चाहिए जितनी देर के लिए व्लॉग बन जाए। तो चलो बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, दूसरे की पोएम को करना है अपने नाम। क्योंकि अगर वो मुझे कमेंट मिला, अगर वो डिलीट नहीं किया होगा अब तक भी, तो वो कमेंट मिला तो मैं डेफिनेटली ये देखूंगी कि उन्होंने यहाँ पर क्या कमेंट किया है। क्योंकि अगर वो उस लड़की ने चुराया है तो डेफिनेटली मैडम को कॉपीराइट के लिए एक्शन लेना चाहिए, या ये एक्शन लेना चाहिए कि ये मेरी है, तुम्हारे पास कैसे आई, जो कि मैडम करेंगी नहीं। क्योंकि ये पॉसिबिलिटी बहुत जीरो के बराबर है कि भाई उनके घर से उनकी पर्सनल डायरी कोई कैसे ले जा सकता है, और ले जा नहीं सकता तो उनकी शायरी चुरा कैसे सकता है। हाँ लेकिन क्योंकि वो पब्लिक डोमेन पर अपलोडेड है मैडम, ये लड़की की, अंकिता लंकी की, तो वहां से मैडम ने अगर कॉपी कर कर अब वो गा रही हैं और ये भी दिखा रही है कि 2016 में मैंने ये लिखी थी जनाब के लिए। और ये भी हमने देखा है अपनी आंखों से कि फेसबुक पोस्ट पर वहां पर वीडियो पड़ी हुई है जो कि 7 फरवरी 2018 में अपनी शादी से पहले उन्होंने ये शायरी पढ़कर बताई है। तो ये चक्कर क्या है भाई, गोलमाल क्या है, कौन झूठा कौन सच्चा कौन चोर। वहीं जो चालू ने अपनी चाल चली थी वो चाल बड़ी कामयाब होती नजर आ रही है। तो किसी ने ये भी कमेंट किया, जैसे कि मैंने भी आपको कहा था, तो जनाब का तो अभी मैंने नहीं देखा, ना व्लॉग देखा है उनका, ना ही मैंने उनके कमेंट पढ़े हैं, बट यहाँ मुझे वो कमेंट देखने के लिए मिला जिसमें कि लोग लिख रहे हैं कि ये तो जमाना जो है ना वो एआई का है। कोई भी लोग जो है किसी की लिखी हुई स्टोरी पोएट्री जो है ना वो बेच देते हैं और चुरा लेते हैं और अपने नाम कर लेते हैं। वैसे सुटारा को इब्राहिम के साथ रखकर बेटी दामाद के साथ एंजॉय करते हुए देखा हमने, तो इनको एक कर देना चाहिए, बुढ़ापे में क्यों बदनाम कर रही हो, दिन भर यही रहती हो चोएब के साथ सास और घर देने वाले ड्रामा भी समझ में आ गया। वो लिखना चाह रहे हैं बेसिकली उनके लिए कि तुमने जो है जनाब ने घर खरीद कर दिया है अपनी सास को, सो वो भी एक ड्रामा था, वो समझ में आ गया, सारे दिन तो यही रहती है अपनी बेटी के पास ही। अब 10 लोग होंगे तो 10 तरह की बातें तो बनेंगी, और अगर कोई घर वाले ही मौका दे रहे हैं तो फिर तो खैर क्या ही कह सकते। तो वहीं भाई कमेंट में एक वॉर भी छिड़ गई है, क्योंकि किसी ने कमेंट लिखा अंकिता जाधव की पॉइंट है। हालांकि ये जो इन्होंने पता नहीं नाम कहाँ से देखा, क्योंकि मैंने जो नाम देखा है मैं स्क्रीनशॉट भी आपके साथ शेयर करूंगी, दोनों पोस्टों के आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि प्रूफ के साथ मैं बात करती हूँ, क्योंकि जिनकी चीज़ों के प्रूफ दिखते हैं उसी बिहाफ पर मेरा पॉडकास्ट भी होता है। तो ये लिख रही है जाधव, जबकि वो जाधव नहीं है, जाटव नाम है उनका। तो वो लिखते हैं कि अंकिता जाधव की पोएम है ये, स्टार्ट गिविंग क्रेडिट्स, इट वॉन्ट डिग्रेड योर पोजीशन। तो वही किसी ने उनको जो है सही करेक्ट करते हुए लिखा है, शी रॉट इन 2016 अंकिता माइट हैव कॉपीड। तो फिर वो उनको रिप्लाई करती हैं और कहती हैं वेयर इज प्रूफ, आई कैन मेंटेन डायरी टुडे एंड राइट द डेट 2016, इट विल proof then. Deepika started vlogging in 2020. Then how Ankita can copy? Ankita has posted this poem in 2019. It's publicly available. वही तो समझ में नहीं आ रहा है घोटाला क्या है। अगर मैडम ने 2018 में फेसबुक पर एक पोस्ट डाली है खुद ये पोएम गाते हुए, तो फिर पोएम किसकी हुई? तो वहीं कोई भोले से हैं बेचारे जिन्होंने ये लिखा है, मोreover दीपिका इज मेकिंग इट पब्लिक for the first time, then how could अंकिता copy it in 2019? तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि वो बेचारे बहुत भोले हैं, उनको नहीं पता है। क्यों? क्योंकि एक फेसबुक पोस्ट है जिसमें मैडम की एक वीडियो डली हुई है। मुझे नहीं पता उन्होंने व्लॉगिंग 2020 में करी है, तो फेसबुक उससे पहले ही डेफिनेटली बना रखा होगा। वहां पर उनकी एक वीडियो है जो वो पोस्ट की हुई है। चलिए इसमें कुछ खास तो था नहीं, इन पर एलिगेशंस लगाए गए हैं, कुछ प्रूफ भी है, प्रूफ दोनों तरफ के हैं। तो ये मैं अपनी ऑडियंस पे छोड़ती हूँ कि कौन सच्चा है कौन झूठा है, कौन चोर है और कौन किसका चोरी कर रहा है, तो एक्चुअली कंटेंट है किसका। तो इसके बाद मैं स्क्रीनशॉट शेयर करूंगी, तो आप स्क्रीन की तरफ देखिए। तो पहले तो ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये यहाँ पर ये गूगल से मिला है, इसमें लिखा हुआ है अंकिता जाटव, ये नाम है। और ये जो पोएम पोस्ट की गई है वो 18 फरवरी 2019 में
15:20 यानी कि 3:20 पर पोस्ट की गई है। ये टाइम डेट सब कुछ आ रहा है। जहाँ पोयम खत्म हो रही है वहाँ उन्होंने एज अ साइन अपना MS अंकिता के नाम से भी लिखा हुआ है। और ऐसे नहीं है कि इन्होंने सिर्फ एक ही पोस्ट की है, उनकी बहुत सारी पोस्ट है वहाँ और 12 लोगों ने वो शेयर भी किया है इस पोस्ट को। और अब ये दूसरा स्क्रीनशॉट देखिए, यहाँ पूरी प्रोफाइल है उनकी, इवन फोटो भी है और वो जो बैनर बनाते हैं बैनर भी है इसमें। और यहाँ आप देख सकते हो कि उसमें लिखा हुआ है 295 कोट्स उन्होंने अपलोड किए हुए हैं। इवन उनका जो पूरी जो भी कुछ वेबसाइट है, इसकी ये लिंक है, जो भी कुछ है, जो भी ये वेबसाइट है वो सब दिया हुआ है। इंस्टा ID भी दी हुई है और ज्वाइनिंग डेट भी दी हुई है। जैसे कि मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि 8 जनवरी 2018 में उन्होंने ये ज्वाइन किया था। और बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत जो है उन्होंने वहाँ पे और भी बहुत सारे कोट्स लिखे हुए हैं। अगर मैडम ने यहाँ से देखा है तो फिर मैडम ने 2018 में 7 में कैसे कर दिया। ये जो ज्वाइन हुआ है ये 8 जनवरी 2018 को इन्होंने अकाउंट ज्वाइन किया है। तो क्या इन्होंने ये एक बार पोस्ट करके डिलीट कर दी थी क्या? जो मैडम को वो 2018 में मिल गया, जनवरी के बाद फरवरी महीना था, फरवरी महीने में उन्होंने वो फेसबुक पे पोस्ट किया है, लेकिन डायरी में दिखा रही है कि 2016 में 6 मई 2016 में लिखा है। तो ये चक्कर क्या है भाई? और ये स्क्रीनशॉट देखिए, ये मैडम का है जो डायरी का वो दिखा रहे हैं। तो चलिए, मैं तो अपनी ऑडियंस पे छोड़ती हूँ, वो डिसाइड करेंगे, वो मुझे बताएंगे कमेंट्स में कि कौन सच बोल रहा है और कौन किसकी चोरी किसने की। एंड बाय द वे एक और रूमर जो है वो बहुत उड़ रहे थे और कई सारे लोगों ने वीडियो भी बनाई हुई है, कई सारे पेपराजी वीडियो भी जो चैनल होते हैं वो उन्होंने भी वहाँ पे वो वीडियोस बनाए हैं कि एक्चुअली मैडम जो है वो कमबैक कर रही हैं टीवी पर और वो जो है काम करना चाहती हैं। और विवियन डिसेना के साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा था कि कोई शो साइन किया है उन्होंने, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। न्यूज़ 18 का एक आर्टिकल है छपा हुआ है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि वो कुछ नहीं कर रही हैं और इस टाइम पर ऐसी ये सिर्फ रूमर है और इस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ उनका पूरा फोकस अपनी हेल्थ के ऊपर है। और जो बोला जा रहा था कि रवि दुबे और सरगुन मेहता का कोई शो है, वो ऐसा कुछ नहीं है। वो सब जो है अब ये क्लियर हो गया है। कभी फिलहाल कोई ऐसा इरादा नहीं है, क्योंकि उनको सिर्फ और सिर्फ पहले वो अपनी हेल्थ पर ध्यान देंगे। चलिए, इसी के साथ वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो और प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि मैं इस नतीजे पर नहीं पहुंच पाई हूँ सारे सबूतों को देखकर। हो सकता है आप मेरी कुछ हेल्प कर सकें, तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलती है एक नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।